नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पर ऐसे भी आप देखते हैं कि कई तरह की चीजें वायरल हो जाती हैं। और आपको बता दें कि आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है और इस पोस्ट को लिखा है सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी ने। देखिए, ज्ञानेश्वर जी भी आपको फ्रेम में दिखाई दे रहे होंगे, तफसील से हम बात करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि उन्होंने अपने इस पोस्ट में साफ साफ लिख दिया है कि बिहार में अब किसी भी यादव का मुख्यमंत्री बनना काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। देखिए, जैसे ही उन्होंने ये पोस्ट लिखा वैसे ही जब हमने कमेंट सेक्शन खोला तो लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे, कई लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। तो ऐसे में अब सवाल बार बार उठ रहा है, आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि यादवों की आबादी अच्छी खासी है। तो फिर ऐसा क्या कुछ हो गया कि सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी ने इतनी बड़ी बात लिख दी। और अब तो सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि अब तेजस्वी यादव का क्या होगा। सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी खुद हैं। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि सुबह आपने एक धमाकेदार पोस्ट कर दिया, जिसके बाद हम कमेंट सेक्शन पढ़ रहे थे और हमने देखा कि लोग क्या नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसे में सीधा सवाल है मेरा आपसे कि आपने इतनी बड़ी बात कैसे लिख दी? देखिए समरीन जी, हमने यह भी लिखा कि हमारे दर्शक जो पढ़ रहे हैं, जो पाठक हैं सोशल मीडिया के, वो इस पोस्ट को अगले चुनाव तक 2030 तक सेव कर लें। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल हमने यह भी कहा, ये भी कहा, और हमने यह भी कहा कि वोट से अब यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। हाँ, 2025 से 2030 के कार्यकाल में कोई ऐसा घटनाक्रम हो जाए कि नीतीश कुमार सेवानिवृत्ति प्राप्त करें और कोई दूसरा वोट से नहीं संख्या बल से बन जाए तो दूसरी बात है, वोट से नहीं बन सकते, वोट से नहीं बन सकते। और मैं इस बात पर अडिग हूं, हाँ अडिग हूं। और देखिए, मैं बात आगे बढ़ाऊं इसके पहले कबीर दास जी का एक दोहा सुनाना चाहता हूं। बहुत आपने भी सुना होगा जी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीर जी कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पाएगा, बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से पाएगा। ठीक है ना? तो कबीर दास जी की यह पंक्ति आज सचमुच जागृत होती है। देखिए, बिहार का जनादेश जो प्राप्त हुआ है, जिसमें एनडीए 200 का आंकड़ा पार कर गया, वह इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि अब यादव युग खत्म हो गया और इसे यादवों ने ही खत्म किया। इसलिए हमने कबीरदास जी का दोहा सुनाया। देखिए क्यों खत्म हुआ, कैसे खत्म हुआ। देखिए, पूरे बिहार में इस जनादेश में यह दिखा कि यादवों के खिलाफ गोलबंदी है और गोलबंदी करने वाली जातियां सबन नहीं है, गैर यादव पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं और साथ में सबन है। ठीक है ना? तो यादवों का जो रूप है आक्रामकता वाला, वह पसंद नहीं है। ठीक है ना? वह पसंद नहीं है। बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से पाओगे। हाँ, तो आम कहां से पाओगे। बिल्कुल। तो देखिए क्यों नहीं पसंद है। देखिए, यह बात सही है कि लालू यादव ने पिछड़ों को जुबान दी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन वह जुबान बदजुबानी में बदल गई। जैसे 1990 के पहले सबन जातियों की जुबान बदजुबानी में बदली हुई थी। तो 1990 में वह दौर समाप्त हुआ जिसमें शर्मा जी, वर्मा जी, पांडे जी, मिश्रा जी, सिंह जी थे। और 2025 में वह दौर समाप्त हुआ जिसमें यादव जी का प्रादुर्भाव। ठीक है ना? देखिए, हमने कहा कि तमाम जातियां गुलबंद हुई, बदजुबानी पसंद नहीं है, मुरेठा बांधना पसंद नहीं, बातचीत का लहजा पसंद नहीं। जब हमने पोस्ट किया तो एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया कि आपने बिल्कुल सच कहा। ये इतने मतलब जुबान इतनी खराब हो गई है कि आप भी देखती हैं कभी कभी हैं, बात करेंगे, अरे पंडित बा
देखो पंडितवा जा रहा है, देखो सोनरवा जा रहा है। बिल्कुल। तो यह बात लोगों को अब पसंद नहीं है, लोगों को अब पसंद नहीं। आपने देखा कि यादव विधायकों की संख्या कितनी कम हो गई। बिल्कुल जी। 2030 में और कम होगी, इसकी भविष्यवाणी भी कर रहा हूं मैं, इसकी भविष्यवाणी भी कर रहा हूं। और जो कम हुई है संख्या, उसमें भी तेजस्वी यादव और लालू यादव के यादव विधायक कम जीते हैं। एनडीए के यादव विधायक अधिक जीते हैं। तो क्या अंतर आया? यादव तो लालू यादव और तेजस्वी यादव के। तो फिर लालू यादव और तेजस्वी यादव के यादव जो है वो डरक क्यों रहे हैं? उनके यादव क्यों हार गए और नीतीश कुमार के यादव क्यों जीत गए? बिल्कुल। तो देखिए, वहीं सॉफ्ट और हार्ड। मैंने एक बातचीत में और कहा था कि वैसे यादव जो नित्यानंद राय हैं, रामकृपाल यादव हैं, नंद किशोर यादव हैं, बाकी जो भी विजेंद्र यादव हैं, जो उनका लहजा है वह सबको पसंद है। लेकिन जो इनके यादव हैं, जो इनका लहजा है सॉफ्ट और हार्ड, बिल्कुल जो अंतर होता है, तो हार्ड अब पसंद नहीं है। समझे ना? बदमिजाजी बदजुबानी पसंद नहीं है। देखिए, हमने सुबह उदाहरण दिया था बख्तियारपुर का। बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र का, कि बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र का मतलब माना जाता था यादवों का विधानसभा क्षेत्र। वहां कौन कौन जीतते थे? राम जयपाल सिंह यादव, बुद्धदेव सिंह यादव। किसी दूसरे मतलब कोई दूसरी जाति का विधायक यहां बन जाएगा, इसकी संभावना ही नहीं थी, इसकी उम्मीद ही नहीं थी। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और बीजेपी जब वहां गैर यादव को लड़ाती रही, हारती रही थी। एक बार जब परिवर्तन हुआ, बीजेपी ने समझा कि यादव के सामने यादव को ही लड़ाए, तो एक बार खाता खुल गया था, लेकिन फिर से खाता बंद हो गया था। और इस बार 2025 में देखिए, नीतीश कुमार ने और बीजेपी ने यह बात समझ ली थी कि यादवों के खिलाफ पिछड़ों, अति पिछड़ों और सवर्णों की गोलबंदी कैसी है। ये एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। यादव अलग रहे, बाकी सारे एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। ठीक है। तो वहां देखिए कितने यादव जो बीजेपी के हारे हुए विधायक थे, वह भी दावेदार थे। और आपको पता है, मगध, पटना और भोजपुर शाहबाद की जिम्मेवारी बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी ऋतुराज सिन्हा को थी। पिछले 8 महीने से वह काम कर रहे थे। तो यहां बख्तियारपुर में जब गैर यादव को एलजेपी-आर का टिकट मिला, अरुण कुमार, बिल्कुल, बाद में लोग जाने अरुण कुमार साह, जब उम्मीदवारों की लिस्ट आई, मेरा घर फतुहा है, तो मैं भी चौंका कि ये अरुण कुमार कौन है भाई, बख्तियारपुर में लड़ने वाले। हमने कई पत्रकारों से पूछा, वह भी पहले चौंक गए। वह उम्मीद ही नहीं कर रहे थे कि ये भाजपा वाले अरुण कुमार साह हैं, क्योंकि उम्मीद थी कि यादव लड़ेगा। तो देखिए, सब लोग कह रहे थे कि वह चुनाव हार रहे, सब लोग कह रहे, मैं भी कह रहा था, मैं भी कह रहा था। मैंने ऋतुराज सिन्हा को कहा था, ऋतुराज सिन्हा ने मुझसे पूछा, हमने कहा बख्तियारपुर से उम्मीद मत रखिए। लेकिन देखिए कैसी गोलबंदी हुई, यादव एक तरफ और तमाम दूसरी जातियां एक तरफ। तो हमने क्या कहा प्रारंभ में कि यादवों के खिलाफ संपूर्ण मतलब गैर यादव, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सबन गोलबंद हो गए। जीत मिल गई अरुण कुमार साह को। ठीक है ना? केवल एक ही उदाहरण नहीं है, संदेश विधानसभा क्षेत्र भोजपुर का अरुण यादव का किला, क्या कहा जाता था, वहां कोई लड़ने को तैयार नहीं हो रहा था। कुछ यादव दिखाई पड़े थे, लेकिन उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी। तब बीजेपी ने, जेडीयू ने मिलकर यह फैसला किया कि यहां गैर यादव को लड़ाते हैं। संजय झा, ललन सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, ऋतुराज सिन्हा, दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, राधा चरण शाह, जाति से वैश्य, बालू वाले। बिल्कुल, ठीक है ना? जी। अरुण यादव भी बालू वाले। अरुण यादव पहले स्वयं जीतते थे, फिर पत्नी को जितवाया, इस बार बेटे को चुनाव लड़वा रहे थे आरजेडी से। और इतना बड़ा यादवों का वोट बैंक, लेकिन राधा चरण शाह को टिकट दिया गया। सब लोग मान रहे थे यहां तो राधा चरण शाह हार ही जाएंगे। और राधा चरण शाह कह रहे थे
कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, नीतीश कुमार ने मुझे जबरिया लड़वा दिया। बीजेपी ने एक और पैरेलल लाइन पर काम किया, अरुण यादव के परिवार के एक व्यक्ति को चुनाव में खड़ा करवा दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुकेश यादव साहब, ठीक है। देखिए, एनडीए पहले तमाम कोशिशों में यादव बनाम यादव, मतलब अरुण यादव को हराने के लिए यादव ही लड़ाया जाता था और एनडीए के यादव हार जाते थे। तो इस बार राधाचरण शाह, और देखिए क्या हुआ, अरुण यादव का किला ध्वस्त हो गया, ढह गया, किला ध्वस्त हो गया। राधाचरण शाह चुनाव जीत गए। यह उदाहरण ही अंतिम नहीं है, यह उदाहरण मात्र 27 वोटों से, नहीं 27 मतों से या एक मत से, लेकिन जीत हुई ना, नहीं जीत हुई ना। और उस संदेश विधानसभा क्षेत्र में बिल्कुल जिसे लड़ने को कोई तैयार नहीं हो रहा था, ठीक है ना, वहां गैर यादव के बारे में आप सोच नहीं सकते थे, वहां एक्सपेरिमेंट चल गया। दरभंगा ग्रामीण, ललित यादव, कभी हारते ही नहीं थे। मदन मोहन झा को मनीगाछी में हराना प्रारंभ किया था इन्होंने, और कभी हारते ही नहीं थे। तो इनके खिलाफ मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिया जाता था, तो वहां गुलबंदी हो जाती थी, हिंदू बनाम मुस्लिम। पिछली बार अली अशरफ फातमी के बेटे शायद लड़े थे, तो लोगों ने माना कि चलो इससे बेहतर तो है कि हिंदू को ही जिताते हैं। बिल्कुल जी। तो देखिए, तब अली अशरफ फातमी एनडीए में थे, इस बार संजय झा ने क्या नायाब प्रयोग किया। एक गुमनाम से जेडीयू के कार्यकर्ता मंडल जी को चुनाव लड़ा दिया। और उस गुमनाम से कार्यकर्ता ने महारथी ललित यादव को पटकनी दे दी। बिल्कुल, ललित जी। देखिए, आप कहेंगे कि वहां एआईएमआईएम और जनसुराज ने कुछ मत काटे, जरूर काटे, लेकिन जितने गैर यादव थे, चूंकि सामने से कोई मुसलमान नहीं लड़ रहा था, जितने गैर यादव अति पिछड़े सबंध थे, सभी जेडीयू के साथ इकट्ठा हो गए। बिल्कुल, सभी जेडीयू के साथ इकट्ठा हो गए। तो कहानी यही खत्म नहीं होती है। कहानी तो इतने विधानसभा क्षेत्र हैं, आपको हम और भी उदाहरण दे सकते हैं। अब देखिए, हमने कहा सॉफ्ट और हार्ड, इस बात को समझिएगा। मतलब क्या राजनीतिक समझ है तेजस्वी यादव में, मेरी समझ से परे है। लालू यादव से सीखा क्या इन्होंने? कुछ भी नहीं सीखा। अब चलिए देखिए, हमने कहा सॉफ्ट और हार्ड। बिल्कुल, नवादा, राजवल्लभ यादव की क्या हिस्ट्री है, राजवल्लभ यादव की क्या कुंडली है, उसको भूल जाइए। हाईकोर्ट से बाइज्जत बरी हो चुके हैं। राजवल्लभ यादव को तेजस्वी यादव ने छोड़ा, और राजवल्लभ यादव के दुश्मन जो जेडीयू में थे, कौशल यादव, उन्हें अपने साथ किया। तेजस्वी यादव इस गुमान में रहे कि जहां हम हैं, यादव वही है, मुसलमान वही है, मुसलमान वही है। और इतने ज्यादा मतलब फिदा हो गए कौशल यादव पर कि कामरान का टिकट काट दिया, पूर्णिमा यादव को दे दिया गोविंदपुर से। बिल्कुल जी। और यहां लड़ाई हुई नवादा में, राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी बनाम कौशल यादव, और गोविंदपुर में लड़ाई हुई पूर्णिमा यादव, कामरान और विनीता मेहता। ठीक है ना। तो देखिए जनता ने क्या फैसला किया। तेजस्वी यादव के नेता नहीं, उस पर मत जाइए। तेजस्वी यादव ही यादव के नेता नहीं है। हम ये नहीं मानते कि यादवों का पूरा मत मिल गया। राजवल्लभ यादव को यादवों का 20% मत ही मिला होगा, लेकिन बाकी सभी जातियां, चूंकि उसे राजद की बदमिजाजी पसंद नहीं है, बदजुबानी पसंद नहीं है, इसलिए तमाम जातियां विभा देवी के पक्ष में खड़ी हो गई, और राजद से आए और वह चुनाव जीत गई। चुनाव जीत गई, क्योंकि लोगों को विश्वास यह है कि जब नीतीश कुमार है तो कोई उछल कूद नहीं कर सकता। बिल्कुल, विभा देवी जीत गई। और वहां देखिए पूर्णिमा यादव हार गई। वहां क्या हुआ, कुछ यादवों ने या अधिसंख्य यादवों ने
कौशल यादव की पत्नी पूर्णिमा यादव को वोट दिया होगा, लेकिन मुसलमानों ने नहीं दिया। बिल्कुल। और कामरान का टिकट कटने का असर सिर्फ गोविंदपुर में नहीं, नवादा में भी पड़ा और कई जिलों में पड़ गया कि कामरान जैसे सॉफ्ट स्पोकन बिल्कुल। तो आपने सॉफ्ट को किनारा लगाया और हार्ड को। देखिए, कौशल यादव के साथ एक पुराने एमएलसी, अब तो है नहीं, सलमान रागी नाम है शायद, सलमान रागी। जब मैं गोविंदपुर और नवादा की भविष्यवाणी कर रहा था, अनुमान लिख रहा था, तो कहीं किसी जिक्र में किसी साथी ने नाम ले लिया होगा मेरा कि वह तो कह रहे हैं कि स्थिति डामाडोल है। तो ये सलमान भाई साहब ने, जो पुराने और कौशल यादव के बिल्कुल खास हैं, उन्होंने कहा कि वह चाहे जितने बड़े पत्रकार हों, उन्हें मैं आगे नहीं बोल रहा हूं, के बराबर नहीं मानता। अच्छा, सोचिए, तो ऐसी बदमिजाजी और बदजुबानी को जनता पसंद नहीं कर रही है, नहीं करती। देखिए, इस वीडियो में लालू यादव के परिवार के भीतर क्या हो रहा है, चर्चा नहीं कर रहे हैं। चलिए बेलागंज चलते हैं। बेलागंज देवी जीत गए। हाँ, मंजू देवी भी, बिल्कुल, मनोरमा देवी भी जीत गई। देखिए, सुरेंद्र यादव वर्सेस मनोरमा देवी। हम यह कहते हैं सुरेंद्र यादव वर्सेस बिंदी यादव। बिंदी यादव नहीं रहे तो रॉकी यादव उनके बेटे, ठीक है ना। तो देखिए, जेल से छूटने के बाद, एक्यूटल के बाद, रॉकी यादव ने अपने को बदल लिया। और चुनाव के बीच में सुरेंद्र यादव ने क्या कह दिया कि किसी शुभ काम में विधवा की मौजूदगी। तो देखिए, ऐसे शब्द और ऐसे वाक्य है ना जो चुभते हैं। और तब जब चुनाव को महिलाएं तय कर रही हूं, बिल्कुल। तो अब यादवों के खिलाफ इतनी बड़ी गोलबंदी है, अभी आपके साथ कार्यक्रम रिकॉर्ड करने के पहले मैं लंच को ताज होटल पटना गया था। ठीक है, मुझे पहचानते ही हैं सब। नीचे ही कुछ लोग मिल गए। हमने पूछा, आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि देखिए, यादव के खिलाफ सभी थे। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो परिस्थितियां बन गई हैं, और इसी वीडियो में आपको भविष्यवाणी करें कि अब कांग्रेस राजद के पास नहीं जाएगी। क्यों जाएगी? तेजस्वी यादव फेल हो चुके हैं। लेकिन फिर भी जरूरत तो है। क्या जरूरत है? ड्राइविंग सीट पर तो नहीं, कौन सी ड्राइविंग सीट? जब ड्राइवर को गाड़ी चलाना ही नहीं आता हो, ड्राइवर को गाड़ी चलाना ही नहीं आता तो एक्सीडेंट तो होगा। मतलब जहां पहुंचना है वहां का पता ही नहीं हो। रास्ते में आंखें बंद हो जाती हो। चलते बारात का फूफा बन जाते हो। तो अब कांग्रेस, देखिए, अब तेजस्वी यादव सहयोगी के लिए तरसेंगे। तेजस्वी यादव की पार्टी के कई नेताओं ने और सहयोगी दल के कई नेताओं ने कहा कि अब तेजस्वी किसी काम के नहीं रह गए। देखिए, वह रोहिणी के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, मैं इस पर अभी कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा। हम लोग पॉलिटिकल बातचंत कर रहे हैं। बिल्कुल पॉलिटिकल बातचीत कर रहे हैं। जी। तो जिस तरीके से सबन युग खत्म हुआ, वैसे ही यादव युग का अंत हो गया। यादव युग का। लेकिन वे यादव हम बार बार कहते थे कि लोकसभा चुनाव में, अब देखिए ना, आप जितने यादव जीते हैं एनडीए के, क्या वह यादवों के मत से जीते हैं? नहीं। यादवों का मत कम मिला है। लेकिन चूंकि वे शिष्ट हैं, बिल्कुल शालीन है, सौम्य है, इसलिए, और उनके मुखिया और नेता नीतीश कुमार हैं, बिल्कुल। इसलिए उनके साथ तमाम गैर यादव पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियां, बैठ जातियां। हमने कहा ना, सुबह उस फेसबुक पोस्ट के बाद किसी ने फोन करके कहा कि भाई इतना दिमाग खराब है कि कहेगा, अरे पंडितवा जा रहा है, अरे पंडितवा सुनो इधर, अरे सुनरवा इधर सुनो, अरे पसिया इधर आओ। तो यह बात जो है ना, स्वीकार नहीं स्वीकार नहीं है।
नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव को पता नहीं था। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने मधुबनी में कहा था, मधुबनी में कहा था कि हमें सामंती मिजाज छोड़ना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तेजस्वी यादव ने बाद में एक और बात कही, यादव इंजन है और बाकी सारे बोगी हैं। हाँ जी। तो यादव इंजन होगा तो बोगी बनने के लिए दूसरी जातियां तैयार नहीं है। ठीक है ना, इस बात को समझिए, इस बात को समझिए। और अब तेजस्वी यादव के साथ कौन लोग हैं? अब देखिए, संजय यादव, रमीज इंजीनियर, सुनील सिंह, ऐसे ये कोई जनता के नेता हैं, ये कोई जनता के नेता हैं, ये कोई रघुवंश प्रसाद सिंह हैं, ये कोई प्रभुनाथ सिंह हैं, ये कोई रघुनाथ झा हैं, ये कोई अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, ये कोई तस्लीमुद्दीन हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जगदानंद सिंह हैं, रघुनाथ झा हैं, ये कुछ भी नहीं है। तो यादवों का दिन खत्म हो गया, यादवों का दिन खत्म हो गया। अब सवाल होता है किसका दिन आएगा? अब सवाल होता है कि किसका दिन आएगा? हम यही फिर से कर, आपने पोस्ट में लिख दिया। हाँ, हमने लिख दिया है, आपने लिख दिया है। सबन नहीं आने जा रहे हैं। हाँ जी। यह तो 1990 में ही तय हो गया कि अभी अगले कई चुनाव, देखिए बहुत, मैं 4 चुनाव 5 चुनाव के बाद की टिप्पणी नहीं कर रहा कि कोई ब्राह्मण, कोई राजपूत, कोई भूमियार बिहार का मुख्यमंत्री अभी नहीं बन सकता है। जैसे ही बनेगा तमाम पिछड़ी जातियां फिर से गोलबंद हो जाएंगी, तमाम पिछड़ी जातियां। देखिए, अब तो कहने वाले यह भी कहते हैं कि यादव को पिछड़ी जातियों में रखे क्यों? हाँ, यादव को पिछड़ी जातियों में रखे क्यों? इन्हें तो फॉरवर्ड में शामिल कर दो। देखिए, कुशवाहा राजनीति की बात होती है। कभी किसी कुशवाहा नेता को आपने ऊंची आवाज में जनता से बात करते हुए देखा है? धमकाते हुए देखा है? पॉलिटिकल बयानबाजी की मैं बात नहीं कर रहा, पॉलिटिकल बयानबाजी की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन आप जनता, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, सम्राट चौधरी को चूंकि लालू यादव की भाषा में, तेजस्वी यादव की भाषा में जवाब देना होता है, तो यह उनकी राजनीतिक मजबूरी है। ज़हन में उन्हीं का नाम आया। हाँ, यह उनकी राजनीतिक मजबूरी है। लेकिन आप इसके इतर सम्राट चौधरी को कहीं आक्रामकता के साथ, जब वह कभी मिलते हो आपसे, तो देखिए कितना मिठास होगा। चाहे उपेंद्र कुशवाहा को देख ले, तो बड़े सॉफ्ट। हाँ, चाहे उमेश कुशवाहा को देख ले, हाँ देख ले, हाँ, तो भाई, हाँ, तो यादव को फॉरवर्ड। तो देखिए अब क्या है, अब जमाना आ रहा है गैर यादव पिछड़ा, गैर यादव पिछड़ा या अति पिछड़ा, गैर यादव पिछड़ा या अति पिछड़ा या फिर दलित। देखिए, भविष्य चिराग पासवान का भी है, इस बात को मान के चलिए। बिल्कुल, भविष्य इस बात। और जब तेजस्वी यादव के पास कोई नहीं जाएगा, हम एक राजनीतिक संभावना फिर से कह रहे हैं। हमने कल एक और पोस्ट किया था कि प्रशांत किशोर भले चुनाव हार गए, उन्हें मत नहीं मिला। यह बात तो हम लोग को पिछले 15 दिनों से समझ में आ रही थी कि प्रशांत किशोर बहुत खराब परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं। लेकिन क्यों करने जा रहे हैं? देखिए, उसमें प्रशांत किशोर का अत्यधिक उत्तेजक होना भी है, शामिल है। लेकिन बिहार की जनता को किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव को रोकना था। कबूल नहीं है तेजस्वी, कबूल नहीं, ना कबूल, ना कबूल, ना कबूल, ठीक है ना, ना कबूल, ना कबूल। तो जनता को यह बात समझ में आ गई कि नहीं, प्रशांत किशोर को यदि हम वोट दे देंगे तो तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है। कई विधानसभा क्षेत्रों में जो नतीजे आए हैं, यदि आईपी गुप्ता जीत गए हैं तो किशोर कुमार मुन्ना बजा है ना। ऐसे कई विधानसभा क्षेत्र हैं। यदि ढाका में पवन जायसवाल चुनाव हार गए हैं तो जनसुराज के उम्मीदवार है ना। यदि जहानाबाद देख लीजिए, चनपटिया देख लीजिए, तो प्रशांत किशोर, अब देखिए हमने कहा यादव युग खत्म, तो प्रशांत किशोर के पास एक मौका है कि आप जनता का विपक्ष बन सकते हैं, जनता की ओर से विपक्ष बन सकते हैं। विधानसभा के भीतर बैठकर ही विपक्ष नहीं बनता है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, तो आप बन सकते हैं। और प्रशांत, और कितने मुश्किल से विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे तेजस्वी यादव। यदि प्रशांत नहीं, आप कितने, देखिए इतने आराम तलब हैं, इतने आराम तलब हैं,
और जब स्वयं की राजनीतिक समझ नहीं है, संजय यादव और रमेश जैसे लोग चला रहे हैं, इंजीनियर सुनील और सुनील सिंह जैसे लोग चला रहे हैं, तो राजनीतिक समझ नहीं है, तो प्रशांत किशोर को बिहार नहीं छोड़ना होगा। अब वो संसाधन कहां से जुटाएंगे, यह उनकी जवाबदेही है, उनकी चुनौती है, ठीक है ना। हाँ, कि संसाधन कहां से जुटाएंगे, वैसे उनके पास सरस्वती है, ठीक है ना, संसाधन का। तो देखिए, प्रशांत किशोर को पॉलिटिकल समझौतावादी भी होना होगा, बिल्कुल होना होगा। देखिए, प्रशांत किशोर जो यह मानते हैं कि वकील और डॉक्टर ही सब कुछ है, ये गलत बात है, यह गलत बात है। आपके पास पॉलिटिकल और सोशल इकोनॉमी भी होनी चाहिए, पॉलिटिकल और सोशल इकोनॉमी भी होनी चाहिए। तो आप याद कीजिए ना, नीतीश कुमार तो प्योर समाजवादी ना। बिल्कुल, नीतीश कुमार जब 1995 का चुनाव लड़े और किस तरीके से हारे, 15 दिनों तक बंद रह गए थे पुनाई चक्के के फ्लैट में, और उन्होंने मान लिया था कि राजनीतिक जीवन का अंत हो गया, कभी मैं मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, लेकिन फिर खड़े हुए। फिर ऐसा खड़े हुए नहीं, कैसे खड़े हुए जी। देखिए, आपको नहीं पता होगा, यदि आपने पढ़ा होगा तो जाना होगा, दीनानाथ मिश्रा नवभारत टाइम्स के संपादक हुआ करते थे और भाजपा आरएसएस की विचारधारा से संबंध रखते थे। भाजपा के नेताओं से उनके बड़े अच्छे रिश्ते थे। तो दीनानाथ मिश्रा वे सूत्रधार थे जो नीतीश कुमार को बीजेपी के पास ले गए, साथ ले गए। दिल्ली में बंगाली मार्केट है, आप जानती हैं, बंगाली बंगाली मार्केट है। वहीं इस बात पर सहमति बनी कि यदि लालू और राबड़ी से मुक्ति पाना है, ठीक है ना, तो आगे की लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती, समझौता करना होगा। और जब नीतीश बीजेपी के साथ हुए तो बीजेपी भी जम गई और नीतीश भी जम गए, नीतीश भी जम गए। तो इसलिए आपको, ठीक है ना, तो बिहार में राजनीतिक और सामाजिक यादव युग का तो अंत हो गया। तेजस्वी यादव 2030 में नेता विपक्ष होंगे, इस पर भी प्रश्न चिन्ह है, इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। अरे आप उनके जीते हुए विधायकों की सूची निकाल कर देखिए ना भाई, उनके साथ मुसलमान रहे क्या? मुसलमान रहे क्या? सीमांचल में मुसलमानों ने ओवैसी को अपना मान लिया। आप किसी को भी देखिए, हम तो इन लोगों में सबसे होशियार शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को मानते हैं। हाँ, मतलब एक राजनीतिक समझदारी ओसामा साहब में जो हमने देखी, ओसामा साहब इस तूफान में भी चुनाव कैसे जीत गए। बिल्कुल, ओसामा साहब ने चुप रहना पसंद किया, क्या नहीं बोला गया। हाँ, चुप नाम पर ही सवाल खड़ा कर दिया, चुप रहना पसंद किया। बिल्कुल, क्योंकि ओसामा साहब को पता था कि जैसे ही वो इंटरव्यू देंगे तो जिस तरीके का मेला और रेला अनंत सिंह के यहाँ लग रहा है, वैसा ही मेला और रेला मेरे यहाँ लगना शुरू हो जाएगा। और फिर सवाल पूछे जाएंगे पुराने दिनों की, सवाल पूछे जाएंगे शहाबुद्दीन के बारे में। तो ओसामा ने शांति की चादर ओढ़ ली, खामोशी की चादर ओढ़ ली, और इसका परिणाम हुआ, देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा, शहाबुद्दीन के साथ यादव कभी नहीं थे। हाँ जी। और ओसामा साहब की जीत में भी वहां सबन जातियों की भूमिका है। बिल्कुल है, बिल्कुल। हाँ, मुसलमानों के अलावा, बिल्कुल है, क्योंकि शहाबुद्दीन ने जो संघर्ष, बाद में वह क्या बन गया अलग है, लेकिन शहाबुद्दीन का संघर्ष, शहाबुद्दीन ने जब बंदूक उठाई तो वह किसके खिलाफ उठाई थी? माले के खिलाफ, इंडियन पीपुल्स फ्रंट के खिलाफ, जिसे तब मुरी कटवा पार्टी कहा जाता था। 6 इंच छोटा करने के लिए बदनाम पार्टी थी। और किसके लिए? किसानों के लिए। किसान कौन थे? किसान थे भूमियार ब्राह्मण राजपूत, ठीक है ना। तो ओसामा साहब की राजनीतिक समझदारी ने ओसामा साहब को माननीय सदस्य बिहार विधानसभा बना दिया, ठीक है ना। तो इस बात को समझ लिए, अब यादव जी तो नहीं चलेंगे, अब यादव जी तो नहीं चलेंगे बिहार में। तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार में होता क्या कुछ है। तो देखिए, तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है, तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। एक और जानकारी देंगे हम लोग, मतलब मुसलमानों ने, हाँ, जिन्हें हम कहते हैं क्रॉस रोड वोटर्स थे इस बार, ठीक है ना। मुसलमानों ने खेल नहीं, मुसलमानों ने तेजस्वी यादव का यह सोच भी
तेजस्वी यादव का यह गुमान भी तोड़ दिया कि हम आपके ही वोटर हैं, हम आपके ही वोटर हैं, हम आपके ही वोटर हैं। मुसलमानों ने यह सिद्ध किया कि हम अपना फैसला स्वयं कर सकते हैं। अब लॉलीपॉप नहीं चलेगा, लॉलीपॉप नहीं चलेगा, और हाँ। बीजेपी की सरकार बन जाएगी, एनडीए की सरकार बन जाएगी। नीतीश कुमार तो मुसलमानों को भी कबूल है। हाँ बिल्कुल कबूल है बिल्कुल। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।